हेलो दोस्तों, वेलकम टू आइजैक मैथ्स क्लासेस। तो हम अब आ चुके हैं समाकलन के अपने नेक्स्ट वीडियो की ओर। हमने पिछले वीडियो में बहुत कुछ सीखा। जिन लोगों ने पिछले वीडियो हमारे नहीं देखे हैं, जा करके पिछले वीडियो देखिए। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए ध्यान से समझिएगा। अभी तक आपने समाकलन किए, काफ़ी चीज़ें सीख ली। आपने एक्स की पावर एन वाले रूप के सीख लिए, आपने साइन वाले सीख लिए, आपने कॉस वाले सीख लिए, सेक स्क्वायर वाला सीखा। अब बटे ई की पावर वाले कुछ रह गए थे, उनको भी देख लेते हैं। मान लीजिए आपने ऐसे लिखा, क्वेश्चन है आपके सामने ऐसे, समाकलन करना है ई की पावर एक्स डी एक्स का। अच्छा, ई की पावर एक्स समाकलन क्या होता है? डायरेक्ट ई की पावर एक्स ही होता है, प्लस सी होता है, ठीक है ना। अगर आप दूसरा क्वेश्चन इसमें ले लें, मान लीजिए आपको समाकलन करना है ई की पावर एक्स बटे 2 और डी एक्स का समाकलन करना है, तो आप कैसे करेंगे इसका समाकलन? समझिएगा ध्यान से। अब ई की पावर एक्स बटे 2 का समाकलन करना है और इसका समाकलन कैसे किया जाए, तो समझिए ध्यान से। क्या करेंगे, यहाँ एक्स की जगह, अगर यहाँ एक्स बटे 2 की जगह सिर्फ एक्स होता तो आप डायरेक्ट समाकलन कर देते हैं, लेकिन एक्स बटे 2 की जगह क्या एक्स लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। तो आप इसको कुछ मान लीजिए। तो आपने इसको मान लिया, माना माना क्या माना आपने? इसको मान लिया एक्स बटे 2 बराबर मान लिया आपने टी। इसके बाद आपने क्या किया? डिफ्रेंसिएशन किया। क्या किया? डिफ्रेंसिएशन, अवकलन किया। तो इसका अवकलन करिए तो क्या आ जाएगा? एक्स बटे 2 का अवकलन 1/2 आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? और टी का अवकलन क्या होगा? डी टी बटे डी एक्स होगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत? तो ये क्या हो जाएगा आपको फाइनली? डी एक्स इस तरफ जाएगा और 2 इस तरफ जाएगा तो 2dt हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका क्या आ जाएगा? देखिए ध्यान से समझिएगा। तो ये क्या आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा, अब चेंज कर लीजिए सवाल को, e की पावर ए टी हो गया, ठीक है ना। और dx को आपने क्या लिखा? 2dt इंटू 2dt हो गया। अच्छा, 2 को आप बाहर निकाल सकते हैं जो कि कांस्टेंट है, तो 2 आपका बाहर निकल आया है, e की पावर t इंटू dt हो गया, ठीक है ना बच्चों। कोई दिक्कत? तो ये क्या आ गया आपका? 2 आ गया। और e की पावर t का समाकलन क्या होता है? e की पावर t होता है, और प्लस आपने क्या लगा दिया? c, ठीक है। तो आपका फाइनली आंसर क्या आ चुका है? 2e की पावर, और t को वापस से आप रिप्लेस कर देंगे जिससे आपने माना था x बटे 2 माना था ना, x बटे 2 को, तो x बटे 2 रख दीजिए, प्लस आपका आ जाएगा c। ये आपका हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना। अब बटे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के थोड़ा सा और चेंज करते हैं क्वेश्चन में। देखिए समझिएगा ध्यान से। मान लीजिए आपने क्वेश्चन में थोड़ा सा और बदलाव किया, और क्या बदलाव किया देखिए ध्यान से। मान लीजिए आपने ऐसे लिखा, अब पावर में, क्योंकि ई की पावर का फार्मूला चल रहा है, हम इसको साइड में भी लिख दे रहे हैं ऐसे। समाकलन आप ई की पावर एक्स डी एक्स बराबर होता है ई की पावर एक्स, और प्लस अपनी ओर से जोड़ देते हैं सी, ठीक है ना। तो यहाँ अगर आपने ऐसे क्वेश्चन बनाया, मान लीजिए ये कोई क्वेश्चन है ऐसे, यहाँ देख लीजिए। देखिए ध्यान से, मान लीजिए आपका इसका इस टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपने लिया, समाकलन e की पावर 2x प्लस 3, और इसका करना आपको समाकलन। कैसे किया जाए इसका समाकलन? हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, अगर ये e की पावर x के रूप का होता तो आप डायरेक्ट कर लेते समाकलन, लेकिन आपकी e की पावर x के रूप का नहीं, तो आप इसे क्या मान लेंगे? थोड़ी देर के लिए मान लेंगे इसको t। तो इसको जैसे ही आप मानेंगे, सबसे पहला काम करेंगे, इसको मान लेंगे 2x प्लस 3 को आप मान लेंगे t, ठीक है ना। इसको t मानेंगे, t क्या आ जाएगा? इसका करेंगे डिफ्रेंशिएशन। करिए इसका डिफ्रेंशिएशन, तो करिए इसका क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, बराबर इसका क्या होगा? dt बटे dx होगा, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा? 2 बराबर dt बटे dx आ जाएगा। तो dx बराबर क्या आ जाएगा? dx का मान क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमें वापस से dx का मान इस जगह रखना है, ठीक है ना बच्चों। तो क्या आ जाएगा? समझिए ध्यान से। समाकलन e की पावर, ये हो जाएगा t और ये हो जाएगा dt, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? dt, क्यों? dx का मान dt बटे 2 है, तो आपने dt बटे 2 तो रखिए, नहीं समझ में आया। तो ये क्या हो जाएगा आपका? समाकलन और 1/2 क्या होगा? बाहर निकल के आएगा, तो 1/2 हो जाएगा, और e की पावर t इंटू डी टी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा फाइनली? 1/2, और e की पावर t का समाकलन e की पावर t होता है, प्लस अपनी ओर से क्या हो जाता है? ऐड c। तो क्या आ जाएगा फाइनली? 1/2, और e की पावर, और t को आपने क्या माना था? किसको क्या माना था? 2x प्लस 3 को t माना था,
टी की जगह वापस, टी की जगह वापस रख दिया और प्लस अपनी ओर से क्या आ गया सी। कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं आया? देख लीजिए ध्यान से इसमें अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइए। बच्चों जिन लोगों को आपको अगर कोई समस्या आ रही हो किसी वीडियो में किसी क्वेश्चन में, अगर आपको कोई समस्या आ रही हो तो आप उसके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ठीक है ना बच्चों। तो हम आपका कमेंट रीड कर लेंगे, आपको बता देंगे, ठीक है ना बच्चों। देखिए ध्यान से, तो ये अगर आपने क्वेश्चन को थोड़ा सा और बदलाव किया होता, मान लीजिए क्वेश्चन आपने इस टाइप का लिखा होता, ऐसे यहाँ लिख दिया होता 3x + 4 और इसका करना होता समाकलन। तो देखो कैसे करते हैं, सेम बिल्कुल पैटर्न से करेंगे जैसे आपने इसका किया ना पिछले वाले क्वेश्चन का, सेम तरीके से करेंगे। देखिए ध्यान से कैसे करेंगे। आप क्या करेंगे, मान लेंगे, मान लेंगे, क्या मानेंगे आप, इसको आप t मानेंगे, 3x + 4 को क्या मान लेंगे आप, t मान लेंगे, ठीक है ना। इसको आपने t मान लिया, जिसको t मानेंगे तो आप इसका क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करो तो इसका 3x का क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, x का तो 1 हो जाता है, और 4 चूंकि कांस्टेंट है इसका 0 हो जाएगा, और t का समाकलन अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, dt/dx आ जाएगा, ठीक है ना। तो dx अब ये 3 बराबर आ गया आपका dt/dx आ गया। तो dx बराबर क्या आ जाएगा आपका dt बटे, और ये आपका बटे में जाएगा 3 हो जाएगा। तो अब आपका क्वेश्चन देखो क्या बन जाता है, क्वेश्चन क्या बन जाएगा, समाकलन और e की पावर, और इसको आपने t माना तो t हो जाएगा, और dx का मान कितना आ गया dt/3, तो ये आ जाएगा dt/3। तो क्या आ जाएगा 1/3 समाकलन आप e की पावर t, और ये आपका आ जाएगा dt, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपका फाइनली 1/3, और e की पावर t का समाकलन क्या होता है बच्चों, e की पावर t का समाकलन e की पावर t होता है, और प्लस अपनी ओर से क्या जोड़ देंगे c। तो आपका फाइनली क्या आ जाएगा 1/3, और e की पावर t की जगह क्या रख देंगे वापस से 3x + 4, ठीक है ना, और ये प्लस आपका आ जाएगा c। कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं, ये आपका हो जाएगा आंसर। देखिए बच्चों कोई समस्या है इतने में नहीं। अब देखते हैं अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा और बदलाव कर देते, क्या करते हैं, अगर क्वेश्चन में आप थोड़ा सा और बदलाव कर देते तो देखो क्वेश्चन चेंज हो जाता। देखिए ध्यान से, इतने में कोई दिक्कत बच्चों नहीं, ठीक है। आप अगले क्वेश्चन में देखते हैं। मान लीजिए आपने क्या किया होता, मान लीजिए आपने ऐसे लिखा होता e की पावर 4 - 3x, और इसका करना होता आपको समाकलन। e की पावर 4 - 3x और इसका करना होता आपको समाकलन। कैसे किया जाता समाकलन, देखिए समझिए। सबसे पहले आप क्या करते हैं, मानते हैं, किसको मानते हैं, इसी को फिर से मान लेते हैं, 4 - 3x = t, इसको मान लेते हैं, कोई दिक्कत। इसका करते हैं आप समाकलन, करिए डिफ्रेंशिएशन करिए, पहले इसका अवकलन कर देंगे, 4 का हो जाएगा 0, इसका क्या हो जाएगा -3, और ये किसका क्या हो जाएगा dt/dx हो जाएगा। तो क्या आ गया -3 बराबर dt/dx हो गया। तो dx को आपने यहाँ लिख दिया तो क्या हो गया dt/3, और वो भी माइनस का, कोई दिक्कत। तो ये आपका क्या आ गया फाइनली समाकलन आप e की पावर, इसको क्या लिख सकते हैं आप t, और dx को क्या लिख दिया -dt/3, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका 1/3 माइनस का, -1/3 बाहर आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। और क्या होगा समाकलन लग जाएगा, और e की पावर t और इंटू dt हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा फाइनली -1/3, और e की पावर t का समाकलन क्या होगा भाई, फार्मूला e की पावर t ही होगा, और प्लस अपनी ओर से क्या आ जाएगा c। तो आपका फाइनली आंसर क्या आ जाएगा e की पावर t और -1/3 आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। और क्या आ जाएगा e की पावर t की जगह आप क्या रख देंगे 4 - 3x, और प्लस अपनी ओर से क्या जोड़ देंगे c। ये आपका हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत समझ में आए कि नहीं। अब ऐसा करते हैं हम एक जनरल फॉर्म बना लेते हैं, एक जनरल सूत्र बना लेते हैं जिसके साथ आप डायरेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन। देखिए ध्यान से समझिए। अच्छा एक जनरल सूत्र बना लेते हैं, देखिए ध्यान से। मान लीजिए इस टाइप का ऐसे कोई क्वेश्चन आपको दिया जाता है, मैं आपको जनरल सवाल ही दे रहा हूँ, ax + b, इस टाइप का आपको सवाल दिया जाता है, और आपसे कहा जाता है कि आप इसका करिए समाकलन। तो ये क्वेश्चन भी है, साथ में फार्मूला भी है, हम आपको इसको प्रूफ करके दिखाएंगे।
मानेंगे सबसे पहले, माना ए एक्स प्लस बी को आप मान लेंगे क्या, टी मान लेंगे, ठीक है। एक्स प्लस बी को मान लेंगे टी, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ए एक्स को क्या हो जाएगा, ए एक्स का आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स का क्या हो जाएगा, सिर्फ ए हो जाएगा, प्लस बी का क्या हो जाएगा, जीरो, बराबर क्या, डी टी बटे डी एक्स हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा, ए बराबर आपका आ जाएगा डी टी बटे डी एक्स, ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो ये क्या आ जाएगा, डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा आपका, डी टी बटे ए, ठीक। अब क्या करेंगे, देखिए समझिए ध्यान से, अब क्या करेंगे आप, समाकलन इसको चेंज कर देंगे, ई की पावर ये टी है तो ये टी रख दिया इंटू डी एक्स बराबर क्या आ गया, डी टी बटे ए, तो ये क्या आ जाएगा, वन बटे ए समाकलन आप ई की पावर टी डी टी, तो ये क्या आ जाएगा, वन बटे ए और ई की पावर टी का समाकलन ई की पावर टी और प्लस सी आ जाएगा, तो फाइनली क्या आ गया, वन बटे ए ई की पावर टी की जगह आपने क्या रख दिया, ए एक्स प्लस बी और प्लस आपने क्या रख दिया सी, ये आपका हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत समझ में आएगी नहीं। अब इसको हम डायरेक्ट फार्मूले के तरीके यूज़ करेंगे, आप समाकलन लिखेंगे और ई की पावर ए एक्स प्लस बी, कभी भी आपको एक्स की जगह एक्स का रैखिक फलन दिया जाए और उसका करना हो आपको समाकलन, तो क्या करेंगे आप, क्या आ गया आपका आंसर, वन बटे ए और ई की पावर ए एक्स प्लस बी और प्लस आप लगा देंगे सी, ये आपका आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक है ना। कभी भी आपको ई की पावर एक्स जगह आपको कभी भी रैखिक फलन दिया जाए, मैं आपको बार बार चीज़ें बता रहा हूँ, कभी भी आपको एक्स की जगह किसी भी समाकलन में एक्स, जो बेसिक फार्मूले आपके जो हमने शुरुआत में लिखवाए थे और वीडियो के शुरुआत में उन फार्मूलों को डाल रहे हैं, उन फार्मूलों में कभी भी एक्स जगह एक्स का लीनियर फलन आ जाए, रैखिक फलन, तो आप उनका समाकलन करते समय एक्स का जो रैखिक फलन हो उसमें एक्स के जो कॉफिशिएंट हो उसको आप बटे में लिख देते हैं बस, और उसको इतना करते हैं, उसको नहीं करते। देखिए ध्यान से, ई की पावर एक्स समाकलन क्या होता है, ई की पावर एक्स होता है जो कहते हो, और एक्स का लीनियर फलन क्या, एक्स का मतलब कॉफिशिएंट क्या ए है, तो देखो ये बटे में लगा दिया। ऐसा हमने बहुत सारे क्वेश्चनों में किया। अब इन सारे फार्मूलों को हम डायरेक्ट यूज करना सीखेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो देखिए ध्यान से, इतने में कोई दिक्कत, ये आपका डायरेक्ट एज अ फार्मूला यूज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए ध्यान से समझिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लीजिए आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाता, समाकलन करिए 10 की पावर आप मान लीजिए 6x और dx, इसका करना है समाकलन। तो ये पहले देखिए, पहले पहचानिए तो किस टाइप का फार्मूला, किस टाइप का रूप का है। तो आप देखेंगे कांस्टेंट की पावर कोई चर है, तो कांस्टेंट की पावर चर का हमने एक फार्मूला लिखवाया था आपको कि a की पावर x, मतलब एक कांस्टेंट की पावर चर, इसका जो समाकलन होता है वो होता है a की पावर x बटे log ऑफ a, ये इसका समाकलन होता है, ठीक है ना बच्चों, ये इसका आपका समाकलन होता है। तो आप इसका कैसे करेंगे समाकलन, आपको पहले इस फॉर्मूले के रूप में चेंज करना पड़ेगा, यहाँ के चूंकि x है और यहाँ x का लीनियर फलन है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन हम डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम आपको सिखा रहे हैं अभी। तो मान लीजिए, माना आपने क्या किया, माना 6x को आपने मान लिया t मान लिया, कोई दिक्कत, 6x को आपने माना t, ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, करिए डिफ्रेंशिएशन, 6x का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा और t का क्या आ जाएगा, dt बटे dx आ जाएगा, ठीक है। तो dx को आप इस तरफ करिए, dx बराबर क्या आ जाएगा, dt बटे 6 आ जाएगा, ठीक है, dx बराबर क्या आ जाएगा, dt बटे 6, ठीक। अब आपका क्या क्वेश्चन चेंज हो गया, क्वेश्चन देखिए, समाकलन और 10 की पावर और आपका क्या हुआ, x हुआ, यही तो हुआ, 10 की पावर t हो गया, x 6x को हमने t माना तो 10 की पावर t हो गया, और dx का बराबर कितना आ गया, dt बटे 6, तो dt बटे 6 रख दिया, तो क्या आ गया फाइनली आपका 1/6 और समाकलन आप 10 की पावर t इंटू dt। अब ये कहीं ना कहीं आपको फार्मूला दिखने लगा कि a की पावर x का फार्मूला क्या होता है, समाकलन क्या होता है, a की पावर x बटे log a,
तो इसका क्या आ जाएगा, 1/6 है और इसका क्या आ जाएगा 10 की पावर t आएगा और बटे log ऑफ a की जगह क्या 10 आ जाएगा। ठीक है, और प्लस अपनी ओर से आ जाएगा c। तो आपका फाइनली आंसर क्या आ गया 1/6 log 10 ये आ गया। और ये 10 की पावर t का मतलब क्या हुआ, 10 की पावर t का मतलब आपने रख दिया 10 की पावर t की जगह आप वापस रख देंगे 6x और ये प्लस ये अपनी ओर से ऐड हो गया, ये आपका हो गया आंसर। कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, ठीक है ना। तो अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और हमने सीखे e की पावर x वाले क्वेश्चंस, हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन सीखे। अब हम सीखते हैं थोड़े से साइन वाले क्वेश्चन। देखिए ध्यान से, इधर हम थोड़े से अब कॉम्प्लेक्स के रूप में लेके चलते हैं, इनको थोड़ा सा और कठिन बनाते हैं, इनका लेवल थोड़ा सा और पुशअप करते हैं। देखिए ध्यान से, सॉरी बच्चों, अब इनका लेवल हम थोड़ा सा और पुशअप करते हैं और देखते हैं इसमें क्या बनता है, ठीक है ना। मान लीजिए इस टाइप का आपका क्वेश्चन कोई लिखा होता, क्वेश्चन क्या होता, क्वेश्चन क्या होता ये तो समझना है क्वेश्चन क्या है। तो मान लीजिए आपने क्वेश्चन कोई ऐसे ले लिया, समाकलन करना है आपको 4e की पावर 3x और +1 का आपको समाकलन करना है, इसका आपको समाकलन करना है। अब कैसे किया जाए समाकलन, समाकलन तो बहुत कठिन लग रहा है। नहीं नहीं, बिल्कुल सिंपल समाकलन अब हम आपको डायरेक्ट सिखा रहे हैं, क्योंकि आप सीख चुके हैं काफ़ी हद तक कि a की पावर ax dx का समाकलन क्या होता है। इसका समाकलन क्या होता है बच्चों, जब x जगह x का लीनियर फलन दिया हो तो समाकलन इसका डायरेक्ट ज्यों का त्यों लिख दीजिए और जो x का कोएफिशिएंट उसे बटे में लगा दीजिए, बस वही आपका हो जाएगा आंसर। तो आप देखो इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए। आप पहले समाकलन को अलग अलग तो करिए कैसे भी, तो ये 4e की पावर 3x हो जाएगा dx प्लस 1 dx हो जाएगा, ठीक है। फिर 4 आपका बाहर निकल के आ जाएगा और e की पावर 3x हो जाएगा और dx हो जाएगा और प्लस 1 dx हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और e की पावर 3x का समाकलन डायरेक्ट करेंगे, कुछ मानेंगे भी नहीं। e की पावर x dx का समाकलन होता है e की पावर ax बटे a, x का कोएफिशिएंट बाहर आ जाता है। अगर आप इसका समाकलन डायरेक्ट करना चाहते हैं देखिए कैसे करेंगे, गुणे लगाएंगे e की पावर, इसे मान लें 3x को थोड़ी जगह मान लेंगे x, क्या मान लेंगे x, तो e की पावर x हो जाएगा और e की पावर x समाकलन क्या होता है e की पावर x, तो आप लिख देंगे e की पावर x जगह वापस रख देंगे 3x बटे लगाएंगे और जो x का कोएफिशिएंट होगा, जो आपने जिसको माना उसमें जो x का कोएफिशिएंट होगा आप उसको बटे में लिख देंगे। तो x का कोएफिशिएंट यहाँ 3 है और 3 बटे में लिख दिया और प्लस, ठीक है। और इसका 1 का समाकलन क्या होगा, इसका समाकलन तो x होगा, अपनी ओर से जोड़ दिया c और का फाइनली क्या आ गया 4/3 e की पावर 3x प्लस x प्लस c, ये आपका हो गया आंसर। कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं आया। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपको इस टाइप का दिया जाता, इसमें थोड़ा सा और अपडेट किया जाता क्वेश्चन को, देखिए ध्यान से। मान लीजिए क्वेश्चन को थोड़ा सा और लेवल अप करते हैं और क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं तो क्या होता, देखिए ध्यान से। आपने किया समाकलन, अब क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल बच्चों बढ़ा रहे हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा। आपने क्या किया समाकलन sin 2x -4 ले लिया और यही ले लो e की पावर 3x ही ले लो, क्या दिक्कत, ठीक है ना। और इसका करना आपको समाकलन, कोई बात नहीं सर, आपने तो इतना सिंपल समाकलन कर दिया, तो हम बचपन में किया करते हैं। देखो ध्यान से कैसे करेंगे, आप पहले समाकलन को अलग अलग कर दीजिए, sin 2x हो जाएगा dx और माइनस समाकलन आप 4 e की पावर 3x इंटू dx हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा। अच्छा समझिए ध्यान से, थोड़ा सा और एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। sin 2x हो गया, dx हो गया और -4 को आपने बाहर निकाला, e की पावर 3x इंटू dx हो गया, ठीक, कोई दिक्कत। अब ये बताइए बच्चों, आप मुझे ये बताइए कि sin 2x का समाकलन कैसे करेंगे। मैंने आपको बताया था कि आप जानते हैं sin ax का समाकलन कैसे किया जाता है dx का, इसका हमने डायरेक्ट फार्मूला भी आपको बताया था कि sin ax का आपको समाकलन करना हो तो कुछ नहीं होता, बहुत सिंपल होता है। sin इसे ax को मान लीजिए x,
तो साइन एक्स समाकलन क्या होता है, आंख बंद कर करेंगे सर हम, माइनस का कॉस ए एक्स होता है, ठीक है। और बटे लगाएंगे, जो एक्स का कॉफिशिएंट होगा उसे बटे में लिख देंगे और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी प्रकार यहाँ देखिए क्या हो जाएगा आपका, साइन 2x का आपको समाकलन करना, तो क्या आ जाएगा साइन एक्स, इसे आप x मान लेंगे तो साइन एक्स मानेंगे तो साइन एक्स समाकलन क्या होता है, माइनस का कॉस एक्स, ठीक है ना, बटे लगाएंगे और जो x का कॉफिशिएंट होगा उसे रख देंगे साइन के साथ, याद रखिएगा। -4 इसमें भी जो कहते हो e की पावर, इसे x मान लेंगे तो e की पावर x हो जाएगा, e की पावर x समाकलन क्या होता है, e की पावर x ही होता है, तो ये आ जाएगा। और बटे x का कॉफिशिएंट बटे में आ जाता तो x का कॉफिशिएंट बटे में आ गया, प्लस c आ गया, तो ये आपका फाइनली क्या हो गया, माइनस का कॉस 2x और बटे 2, और ये आपका आ गया -4/3 e की पावर 3x, तो प्लस आपका आ गया c, ये आपका हो गया आंसर। कोई दिक्कत समझ में आएगा नहीं, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अब देखिए क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा आप करते हैं, देखिए ध्यान से क्वेश्चन का लेवल अगर हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते कि नहीं। समाकलन लिखा और यहाँ लिख दिया साइन 4x इंटू साइन 8x, और इसका करना आपको समाकलन। सर आपने तो अभी तक कुछ ऐसा तरीका पढ़ाया नहीं कि सर हम दो गुणे का समाकलन कर लें, अब तो समस्या हो गई सर गुणे का समाकलन कैसे करें। तो बच्चों क्या बात है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। देखो ध्यान से आप क्या करेंगे, आप त्रिकोणमिति जानते हैं, त्रिकोणमिति में एक सीक्रेट जानते हैं कि गुणे को कभी भी आपको जोड़ और घटाव के रूप में चेंज करना हो तो त्रिकोणमिति नियम लगा देंगे, आपका गुणे का जोड़ या घटाव योग और अंतर के रूप में चेंज हो जाएगा। जैसे देखिए ध्यान से एक फार्मूला होता है त्रिकोणमिति का, बहुत सिंपल सा बेसिक फार्मूला होता है, हम लिख दे रहे हैं साइड में लिख देंगे। एक फार्मूला होता है त्रिकोणमिति का 2 साइन ए इंटू साइन बी, और ये बराबर होता है कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी। अच्छा ये फार्मूला हम क्यों लगा रहे हैं, इसका कारण ये है कि हमने अभी तक गुणे वाला समाकलन नहीं सीखा, गुणे वाला समाकलन अभी तक हमने नहीं सीखा। अब हम कैसे करें इस समाकलन को, तो हम समस्या में पड़ गए, हम गुणे वाला जब सीखा नहीं तो हमारे पास कोई तरीका नहीं बच रहा। अब हमें यहाँ त्रिकोणमिति लगानी पड़ेगी। त्रिकोणमिति में एक नियम होता है कि गुणे वाली चीज़ों को ये जोड़ और घटाव के रूप में चेंज कर देता है। तो हमें चूंकि जोड़ अलग अलग फलन करने का, अलग अलग करने का अवकलन हमने समाकलन सीखा हुआ है, अलग अलग फलन का हम अलग अलग समाकलन कर सकते हैं, लेकिन एक फलन पर दो गुणे में फलन लिखे हो तो आप नहीं समाकलन कर पाएंगे। उसके लिए आपने त्रिकोणमिति लगाई, इसमें क्या होता है 2 साइन इंटू साइन बी बराबर होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो आपने इसको कैसे लिखा, इतना समझना ध्यान से, आपने इसको लगाया। अब इसको कैसे चेंज किया जाए, तो आपने 1/2, 2 का गुणा किया 2 का भाग दिया, तो 2 का गुणा किया 2 का भाग दिया तो 1 आ गया। इससे कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। आपने इस वाले हिस्से को पहले लिख लिया, बड़े वाले एंगल को हमेशा पहले लिखा जाता है, इंटू साइन 4x लिख लिया और ये आपका dx हो गया, ठीक है। अब आपने क्या किया, अब आपने ये वाला फार्मूला लगाया, कौन सा फार्मूला, ये वाला फार्मूला लगाया। अच्छा ये फार्मूला लगाइए तो क्या आ जाएगा 1/2, ठीक है, और लगाइए फार्मूला तो क्या आ जाएगा, ब्रैकेट लगाया 2 साइन ए इंटू ये 4x है लिखा, ठीक है ना बच्चों, ये 8 लिखा है, तो 2 साइन 8x इंटू साइन 4x लिखा हुआ है। तो फार्मूले में क्या होता है 2 साइन इंटू कॉस बी का क्या होता है कॉस ए माइनस बी। ए की जगह यहाँ कितना लिखा है 8 लिखा है, और बी की जगह क्या लिखा है 4x लिखा है, तो आपका क्या आ जाएगा कॉस ए माइनस बी। तो ए कितना है 8x लिखा है और बी कितना है 4x लिखा है, ठीक है, और माइनस लगाया क्योंकि माइनस लगा हुआ है। फिर लिखा आपने कॉस, फिर आपने क्या लिखा कॉस लिखा, और लिखा a प्लस बी मतलब 8x प्लस 4x
और ये आपने ऐसे लिख दिया और लगा दिया आपने dx। कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं? तो ये क्या हो गया आपका फाइनली 1/2 और ये आपका आ गया cos 8x को आप क्या लिख सकते हैं cos 4x और माइनस इसे आप क्या लिख सकते हैं cos 12x और इसका करना आपको समाकलन। देखो कितना सिंपल हो गया। अभी जो इतना कठिन लग रहा था कितना सिंपल हो गया। देखिए ध्यान से अब अलग अलग कर दीजिए। 1/2 आपने बाहर लगा रहने दिया और आपने बड़ा ब्रैकेट लगाया और समाकलन को आप अलग अलग कर रहे हैं। तो आपने ऐसे लिखा cos 4x इंटू डी एक्स माइनस समाकलन आप cos 12x और dx और इसका आपने किया समाकलन। तो देखिए ध्यान से क्या आ जाएगा इसका समाकलन, करिए ध्यान से। अब ये इम्पोर्टेंट है, ये हम देखो डायरेक्ट आपको आप मान करके नहीं सिखा रहे हैं, हम आपको डायरेक्ट सिखा रहे हैं। क्यों डायरेक्ट विधि सीखना ज़रूरी है बच्चों। अभी तक आपने प्रतिस्थापन विधि सीखी, उसमें आपने डायरेक्ट सीखा। अगर आपको नहीं आ रहा डायरेक्ट तो आप डायरेक्ट नहीं आ रहा तो आप मान कर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ मान लेंगे 4x को। तो देखिए ध्यान से आपको कभी भी cos 4x का समाकलन करना हो, किसका cos x इस टाइप का समाकलन मिल जाए तो x जगह चूंकि x का लीनियर फलन लिखा है कोई बात नहीं, आप इसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए x लिखा है। क्या लिखा है? x लिखा है। तो ये cos x हो जाएगा। cos x का समाकलन क्या होता है बच्चों बताइए? cos x का समाकलन होता है sin x। cos x समाकलन क्या होता है? sin x होता है। तो sin x जगह क्या रख देंगे? 4x और बटे लगाएंगे। और बटे लगाने के बाद में याद रखिएगा कि हमेशा समाकलन करते समय जब x जगह x का लीनियर फलन दिया हो तो आप x के कोएफिशिएंट को बटे में लगा देते हैं। तो आप क्या लगा देंगे? 4 लगा देंगे। ठीक है, ये आपके इस पद का हो जाएगा समाकलन। फिर माइनस लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ cos 12x समाकलन करना है तो कैसे? सेम स्टेप। आपका cos का 12x समाकलन क्या हो जाएगा? sin 12x। ठीक है, और बटे लगाएंगे आप और जो x का कोएफिशिएंट है 12 उसको आप बटे में रख देंगे और ये प्लस लगा देंगे c। ये हो जाएगा आपका आंसर। फाइनली आप आंसर लिख सकते हैं इसे ऐसे 1/8 1/8 1/2 को गुणा किया अंदर 1/8 sin 4x माइनस 1/24 sin 12x और प्लस आपने लगा दिया c। ये हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत? देखिए ध्यान से बोर्ड में समझिए इन क्वेश्चनों को। ठीक है ना, कोई दिक्कत बच्चों? अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अब इसमें थोड़ा सा और पैटर्न अगर चेंज करें और थोड़ा सा कुछ दिमाग लगाएं। देखो क्वेश्चन दूसरा बनाते हैं। मान लीजिए हमने ऐसा किया, थोड़ा सा अगर हम इस क्वेश्चन को बदल दें तो देखते हैं क्या आता है हमारा। अगर आपने इसको ऐसे ले लिया, मान लीजिए आपने यहाँ ले लिया होता, मान लीजिए इसको क्वेश्चन में हटा लो, ऐसे ले लिया तो साइन आपने ले लिया 3x इंटू कॉस यहाँ ले लो 4। अब तो सर समस्या, अभी तो सर आप साइन साइन चल रहा था तो हमने ऐसे कर लिया, अब सर साइन और कॉस चलने लगा, अब तो हमारे लिए बड़ी समस्या हो गई। अब कैसे किया जाए बच्चों? कोई बात नहीं बच्चों, आपके लिए हम लेकर के आए हैं सिंपलेस्ट वे। गुणे में लिखा हो कोई बात नहीं, गुणे में लिखा है आप क्या करिए? त्रिकोणमिति लगाइए, सिंपल सी त्रिकोणमिति। देखिए ध्यान से फार्मूले लिखते भी जाइएगा। 2 साइन इंटू कॉस बी ये लिखा है, या 2 कॉस है। चूंकि देखो हम हमेशा कोण जो बड़ा होता है उसको हम आगे लिखते हैं, हम कोण बड़े वाले को आगे लिखते हैं। तो अगर हम कॉस को आगे लिख लेंगे, साइन को पीछे लिख लेंगे, तो 2 कॉस ए इंटू साइन बी वाला फार्मूला लग जाएगा। अब ये क्या होता है? 2 कॉस ए इंटू साइन बी। अब ये क्या होता है सर? ये क्या बोला है सर? आपने तो बढ़ाना अजीब सा बता दी। कोई बात नहीं, इसका फार्मूला होता है साइन ए माइनस बी और माइनस साइन ए प्लस बी। गलत। क्या गलत? यहाँ पर प्लस होता है और यहाँ पर माइनस होता है, इसलिए हमने आपको लिखा था। ये आप कितने समझदार हैं, देखिए ध्यान से। आप भूल चुके होंगे ना, इसलिए हमने लिख दिया है। ठीक है ना बच्चों? तो देखिए ध्यान से, सिंपल है, कोई बात नहीं, मिस्टेक्स होती हैं। आपने देखा कि सर ने थोड़ा सा ऐसा लिख दिया, ओ गलत हो गया, गलत हो गया। नहीं बच्चों, हमने वो लिखा था, आपने जानबूझ के ऐसा किया क्या? ताकि आपके दिमाग को याद रहे कि
कि सर ने ऐसा ऐसा किया था। ठीक है ना बच्चों, तो देखिए ध्यान से आप लगा दीजिए इसमें कि क्या आ जाएगा। समाकलन आप 2 का गुणा करिए, 2 का भाग करिए, तो इसको आगे लिख लीजिए कॉस वाले को, और इसको आप लिख लीजिए पीछे। देखिए ध्यान से, तो ये क्या आ जाएगा, dx हो जाएगा। अब इसका करना आपको समाकलन, करिए 1/2 समाकलन। पहले उस फार्मूला तो खोल लीजिए, 2 cos A इंटू साइन बी हो रहा है, और क्या होता है साइन A प्लस बी माइनस साइन A माइनस बी। तो ए की जगह 4x लिखा है, बी की जगह 3x लिखा, तो क्या आ जाएगा साइन ऑफ A माइनस बी, ब्रैकेट लगाया आपने। समाकलन थोड़ा बड़ा बनाते हैं, कहोगे क्या बन रहा है सर, आपने साइन और दोनों को आपने पहले जोड़ दिया, फिर बीच में माइनस लगा क्वेश्चन में, फिर लिखा आपने साइन और इन दोनों को घटाया 4x माइनस 3x, और इसका करना आपको समाकलन। करिए तो क्या आ जाएगा 1/2 समाकलन आप, ये क्या हो जाएगा साइन 7x हो जाएगा, और माइनस, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये साइन x हो जाएगा, और इसका करना आपको समाकलन। देखिए ध्यान से कितना सिंपल है इसका समाकलन, अभी आपने सीखा कितना सिंपल है। देखिए समाकलन हम एक बार में अब करते हैं, अब अलग अलग भी नहीं करेंगे, जैसे जैसे आप स्टेप बढ़ते जाएंगे आप सीखते चले जाएंगे। देखिए ध्यान से, अब देखिए समाकलन करना साइन 7x माइनस साइन x का समाकलन करना। पहले साइन 7x का समाकलन करेंगे, तो साइन 7x का समाकलन क्या आएगा, माइनस का कॉस 7x, और चूंकि x का कोएफिशिएंट 7 तो 7 आपका बटे में आ जाएगा, फिर आपने माइनस लगाया। साइन x का समाकलन क्या आएगा, माइनस का कॉस x, और बटे x का कोएफिशिएंट कितना है 1 है, तो आपने 1 बटे में लगा दिया, ये आपका आ गया, और प्लस c लिख दिया। अब ये आपका आ चुका है फाइनल आंसर, तो क्या आ जाएगा 1/2, और ये आपका क्या आ जाएगा माइनस का कॉस 7x/7, और ये क्या हो जाएगा प्लस का कॉस x हो जाएगा, और ये प्लस c आ जाएगा, और यही हो जाएगा आपका आंसर। तो ठीक है ना बच्चों, कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं आया। तो बच्चों हम आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।